मेरा नाम लाइव है तस्वीरें और इस समय हम हैं एक निजी हॉस्पिटल के अंदर और एक व्यक्ति का जैसे ही फोन आता है कुछ इमरजेंसी है तो बातचीत करते हैं। क्या इमरजेंसी है, क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई कि क्या मीडिया के सामने है। क्या कोई दिक्कत नहीं तो हौसला रखे वो देखो अपनी बात रखेंगे वो यदि कोई आपको लगे। अभी अभी पूरी बात बताओ क्या। मेरा नाम शिव कुमार है जी, मैं गोली से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ को बड़ा हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। कल कितने बजे? सरकारी अस्पताल में। हाँ जी, 10:28 के समथिंग नॉर्मल डिलीवरी होगी। 2-2.5 घंटे के बाद उसको ब्लीडिंग चालू होगी, बीपी लो हो गया। तो मैंने डॉक्टर को सुन लिया था कि हमारे बस की बात नहीं है, वो कह रहे थे। तो मैं तुरंत मैंने गाड़ी मंगा कर ना इनके पास, मेरे पास एक रिलेशन में थी, मेरे आशा वर्कर थी, इनके पास उनका कांटेक्ट था। इन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है और हम आपको उसके लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया इनको। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब को उनके पास फ़ोन गया कि आप कब लेके आ रहे हो, आप जल्दी आओ। ठीक है जी, हम आ रहे हैं। डुपेडी से निकलने के बाद हम दोबारा फिर फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब की वर्डिंग क्या थी कि आप है ना आ जाओ जल्दी, मैडम ऐसा थोड़ी है कि आपको गेट पे ही मिलेगी। हम आगे यहाँ से मैंने उसको गोदी उठाया और अंदर रख दिया, बिठा दिया, उसको लिटा दिया। तो लिटाने के बाद रिसेप्शन वाला बोला कि इधर आओ, नाम वगैरह लिखा, 500 रुपये चार्ज लगा दो। मैं ठीक है, मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। इतने में वो मैडम आई। मैडम आने के बाद वो कह रही है कि जो एक लेडीज़ थी सिस्टर, वो कह रही थी कि यहाँ पे है ना 5,000 रुपये की स्लिप कटवा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार उसको जाकर ट्रीटमेंट तो कर दो। और मैडम कह रही थी फ़ोन किया था, मैं आंटी लगती है वो मेरी। मैंने बोला कि आंटी डॉक्टर साहब को फ़ोन तो करो, हम काफ़ी देर हो गया, अरे अभी तक मैडम तो आई नहीं है। वो कह रहे कि नहीं अभी पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। मैंने दीपक को फ़ोन किया, दीपक मेरे पास आ गया। तो वो जो यहाँ पे लड़का था मोनू रिसेप्शन पे, वो कह रहा है कि यहाँ अगर आपके पास पैसे हो तो हम पेशेंट को रखें, नहीं तो यहाँ से लेके चले जाओ, हम इलाज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे हैं मेरे पास, मैं पैसे जमा करवा रहा हूँ। फिर एक दीपक नाम का लड़का इन्होंने बुलाया। दीपक बोला कि 99% रिस्क है, 1% चांस है, तो आपने है ना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा जरूरी, आप डिसाइड जल्दी करो। मैं डिसाइड तो हो रहा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उसका ओटी में ले जाओ और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। उसको ओटी में ले जाया गया। ऊपर मैडम पहुंची नहीं। उसके बाद मेरे को बार बार ये जो मोनू लड़का था वो बार बार ऊपर से फोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तक पैसे जमा हुए या नहीं हुए। दीपक कह रहा है कि जल्दी पैसा कर जमा करवा। मैंने इसको 1,000 रुपये पहले दिए, ये बोले कि 750 रुपये का ब्लड टेस्ट होगा। मैं कोई बात नहीं, करवा दे। 5,000 रुपये मैंने फिर दे दिए उसको, यानी कि 750 रुपये माइनस करके उसके 5250 रुपये मैंने यहाँ सबमिट करवा दिए। वो कह रहा है कि नहीं 10,000 रुपये आपने देने पड़ेंगे। फिर उसने ऊपर फोन किया, इसके 5,000 रुपये आए हैं। तो तभी तक इन्होंने मतलब ओटी में ट्रीटमेंट चालू नहीं करा। और दिक्कत क्या है कि मैडम वहां पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद मेरी वाइफ को ये कह रही है कि आपके हस्बैंड के पास पैसे तो है, लेकिन आपके मतलब आपके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। वो मना कर रहा है, कभी पैसे दे रहा है, कभी वापस ले रहा है। ये बात किसी ने बताई आपको? मेरी खुद वाइफ ने बोला है ये बात मेरे को। ये बात अभी जब उसको नॉर्मल हुई, वो आई, वो बोली कि मतलब ये है मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं कर सकता। सर मैं ये कुछ बता नहीं सकता। मैं थारा गा जोड़ो जी, मेरी किसी उसमें मेरी जान बचा लो। और मैं पैसे, मेरा मालिक बोला जरूर है कड़ा पैसे तो वो कौन करता, मैं प्यारी हूँ, मैंने पैसा तो कोई लालच नहीं मेरा घराले ने जी। इसी तो बात हो नहीं सकती, वो तो जान देना तैयार है, वो तो पीछे की बात नहीं। एक बार है ना उसको भी जाकर देखो जी, गली पड़ी है संभालने जी। मैं अपनी कतला कदे कुछ भी चाहूँ, कदे कुछ दे, कदे कुछ चाहूँ, कोई नहीं है जी। ओटी में गए, वो बुरा ओटी में से मैडम तुरंत निकली। मैंने उसको हाथ जोड़ कर कहा कि पहला बच्चा है और थोड़ा है ना सेफ रखना। तो मम्मी बोली गुड़िया हो है जी, और थोड़ा ध्यान रखियो। मेरे को क्या मतलब ये गुड़िया है या गुड्डा है, मेरे को क्या मतलब इससे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैं पेशेंट है मेरा, मैं देखते रही हूँ, मेरे को फालतू इंटरफेयर मत को। और ठीक है जी, कोई बात नहीं, अनपढ़ है, इसको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहने दो। फिर वो ज्यादा डिफिकल्ट केस हो गया, मैं इनकी बाज दौड़ हुई, बीपी लो हो गया था बिल्कुल डाउन। फिर इन्होंने सारे मतलब जो इनके वर्कर थे वो सारे उसमें पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो कह रहे कि अंदर मैं भी साथ में चले गया, क्योंकि मेरे को पता था कि ज्यादा डिफिकल्ट केस है।
तो वहां जाने के बाद मेरे को मैडम की वर्डिंग सुनी कि इसको है ना रेफर कर दो, यहाँ से रेफर कर दो। तो दीपक भाई साहब बाहर आया, वो मेरे को कह रहा है कि एक काम कर शिव कुमार मखा बोल कि 5,000 रुपये दे दे, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, एक काम कर तू यार इंजेक्शन मंगवा दे यार। तो वो कह रहे कि नहीं, दीपक मेरे साथ था, दीपक को क्या बोला गया, जो मेरे साथ दीपक था, इनका दीपक अंदर था। तो मैडम आई, इसको रेफर करो, इसको रेफर करो, हमारे को नहीं चाहिए ऐसे पेट, जल्दी करो जल्दी करो, रेफर करो उसको। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पैसे की बात है ना, पैसे हम जमा करवा देंगे, हम बाज के नहीं जा रहे। जब हम पेशेंट ने यहाँ ले आए हैं और पेशेंट को वापस लेकर जाऊंगे फ्री में, तो आप लेकर नहीं जाने दोगे। जो आपकी बात है हमारे साथ हुई है, कोई बात नहीं, हम आपके पैसे पूरे देवांगे, उसके बाद अपने पेशेंट ने लेकर जाऊंगा। आप ट्रीटमेंट तो चालू करो। मेरे ऊपर लिगोज में मैंने 2,500 रुपए थे, मैंने 2,500 रुपए उसको दे दिया, भाई तू एक काम कर, टिक्का इसका जो था वो ले आ, टिक्का लिया। तो वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद वो बोले कि उसने तो 2,500 रुपए दे दी। मेरी वाइफ को फिर भी ये कह रहे हैं कि उसकी डाउन कंडीशन, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो है ना तेरा हस्बैंड, मैंने उसको 5,000 रुपए बोला था देने के लिए, लेकिन उसने 2,500 रुपए दिए अभी तक। देख ले क्या कर रहा है वो पैसे देने के लिए वो नहीं है। तो मेरी वाइफ बोली जी मेरी जान बचा लो, आज जुड़वाऊं मैं, पैसे पूरे दुआ का भेजूंगी आप तक, मेरी जान बचा लो। तो उसके साथ जैसे ट्रीट किया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके साथ कैसे ट्रीट किया उन्होंने। ये बताओ कि आपको क्या कहा जा रहा है अब तक, कितने अब पैसे खर्च उसके हो गए? बाद क्या हुआ, मैंने उनको समथिंग, फिर इन्होंने मेरे को बोला कि इंजेक्शन आ गया है। अब तक कितने पैसे दे दिए? अब तक मैंने इनको 11 से 12,000 रुपए के समथिंग दे दिए। उसके बाद फिर बल्ड के मैंने अलग दिए। बल्ड इन्होंने बोला कि बल्ड आपने मंगवाना पड़ेगा करनाल से, मैंने तुरंत भेज दिए थे बंदे, तो वो बल्ड करनाल से लेके आ गए। इन्होंने अभी पहले तो जो यूनिट थी वो लगा दी थी, तो दूसरी यूनिट अभी चालू है। इन्होंने मेरे को नीचे बुलाया कि ऐसा है, हम आपको रेफर कर रहे हैं। मैं बोला मैडम क्या बात है, आप मेरे को ये तो बता दो, मतलब ज्यादा दिक्कत है या फिर ठीक है। ये कह रहे कि मेरे को नहीं पता, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं दीपक भाई साहब के साथ बात कर रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जो इनके वर्डिंग थे अंदर। मैं बोला मैडम कोई बात नहीं, अगर मेरे से भी कोई गुस्से में बात हो उसके लिए सॉरी, मतलब जो भी मेरी सिचुएशन, पेशेंट का तो ध्यान रखो। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि अभी क्या करना चाहते हो आप। ये कह रहे कि मैं रेफर करूंगा। मैंने बोला कि मैडम आप मेरे को अगर ठीक है तो मैं अपने घर ले जाऊं, अगर मेरे को ज्यादा दिक्कत आप मेरे को बता दो मैं कहाँ लेके जाऊं। ये कह रहे मेरे को नहीं पता, कहीं लेके जाओ आप। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नूतन नाम है जी। नूतन? हाँ जी, गोली गांव से। गोली गांव से। अभी आप ऊपर जाके पेशेंट के साथ बात कर सकते हो, मैं नीचे रहूंगा। उनसे ये पूछना है कि डॉक्टर साहब ने आपको क्या क्या बोला आपके हस्बैंड के बारे में। एक मिनट, डॉक्टर साहब का वर्जन लेते हैं फिर आपके पास आएंगे। जी, ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें जो है असम से पहुंच रही है। यहाँ जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी जो परवीन एक बार बताना भाई, क्या मैटर थोड़ा बताना, क्या मैटर थोड़ा बताना, इनको क्या समस्या आ रही है, क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट की स्थिति एकदम नॉर्मल है, इस समय नॉर्मल है। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट ही जब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। पेशेंट के अटेंडेंट ही हमें ये सिखा रहे हैं कि आप रेफर नहीं कर सकते, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो जो पेशेंट के अटेंडेंट इस टाइप की बातें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, वो खुद ही डॉक्टर्स है। जिस टाइम रात में इनकी पेशेंट ऐसी कंडीशन में आया, उस टाइम किसी भी पेशेंट का बीपी, अगर मैं 55 और 35 बीपी पे पेशेंट आया, उसके बाद पेशेंट की वाइटल सारे के सारे नॉर्मल किए। डॉक्टर्स का धन्यवाद करने की बजाय ये लोग डॉक्टर से आज ये कह रहे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, अस्पताल है, एक संस्था है, उसको रात में इमरजेंसी इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी, पेशेंट के अटेंडेंट को बोला भी जाएगा, लेकिन उसको रिएक्ट वो लोग किस तरीके से करेंगे वो आप सभी देख ही रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे है, जब आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि आपका पेशा है, आपसे पेशे से रिलेटेड है, आप खुद कह रहे हो कि स्टेबल कंडीशन है और नॉर्मल है, तो फिर ऐसे में रेफरल की क्या जरूरत है? रेफरल की जरूरत ये है सर, हमने पेशेंट से जो पैकेज की बात हुई थी ब्लीडिंग बंद करने की, रोकने की, अभी आज के टाइम में नॉर्मल है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था, अगर किसी भी पेशेंट को बुखार आ गया और बुखार ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं वो अगले दिन बुखार नहीं आएगा। 55-30 बीपी है, किडनी भी फेल हो सकती है, लीवर भी फेल हो सकता है। रेगुलर 5 डेज रेगुलर अंडर मॉनिटरिंग में चाहिएगा पेशेंट। अगर ये पेशेंट के अटेंडेंट, मैंने इनको यही उस टाइम भी समझाया था, अगर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा दे सकते हैं उसको लेस मैं कर दूंगा जितना मेरे से होएगा, अगर दे सकते हैं तो यहाँ पे रहेगा, नहीं तो मैं हायर सेंटर कल्पना चावला को रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ये कह रहे हैं कि आप रेफर कैसे कर सकते हैं। अभी सर 1 मिनट में बोलूंगा, अभी बीपी 108/72। अभी सर ने ये बोला कि मैं अगर
आपके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, अभी आपके सामने बोला है, मेरे को ऐसा शब्द बिल्कुल भी नहीं बोले। अब ये बात मेरे को रात को बोली गई थी मोनू लड़के ने कि अगर आपके पास पैसे है तो ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं यहाँ से उठा के चलते बनो। ऐसे ही यहाँ पे खड़े होकर ना, हम वहाँ खड़े थे, यहाँ पे खड़े होकर उसने ये बोला। स्थिति क्या है इस टाइम मौके पर? स्थिति ऐसे है जी, मैंने इनको आने के बाद भी बताया था, गुड़िया है जो वो बिल्कुल भी दूध नहीं पी रही है। मैंने इनको आने के बाद मम्मी आई साथ में, इन्होंने कैबिन में मेरे को बुलाया था, तो मम्मी साथ में आएगी, मैं भी बोल रहा था ये बात, तो साथ में मम्मी आएगी, मम्मी बोलेगी कि दूध नहीं पी रही है गुड़िया। तो ये मैडम कह रही है कि मैं डॉक्टर हूँ क्या, बच्चों की डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो डॉक्टर बच्चों की है उसके पास लेके जाओ, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। जब आपको ये लगने लग रहा है बर्ताव आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, हाँ जी, सबसे पहले मरीज की जान की कीमत है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा है, मैं जब इन्होंने मेरे को बोल दिया था कि हम इसको ठीक कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इन्होंने डिफिकल्ट केस लगे था, सारा दिन निकल चुका है आज, या तो इन्होंने दिन में ही बोलना था मेरे को, या फिर मेरे को रात को ही बोलना था। जब इन्होंने बोल दिया था कि मैं इसकी बिल्डिंग बंद कर देती हूँ, बिल्डिंग बंद करने के बाद तभी बोल सकते थे ना कि रेफर कर दो, हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद अब डॉक्टर साहब ने मेरे को ये बोला, आज मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने दया के हिसाब से बात करूँ, मैं कैसे भी करूँ, इन डॉक्टर की बात करूँ। मैडम जब ऐसे कर रही थी तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं भाई साहब, आप बाहर चले जाओ, मैं डॉक्टर को समझाता हूँ। इन भाई साहब ने ये बात अभी मेरे सामने बोली थी अंदर, उसके बाद मैं बाहर वेट कर लिया। मैं अपने कांटेक्ट वालों से, पापा से, मम्मी से, मतलब जो घर वाले हैं मेरे, उनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। हाँ जी, ब्लीडिंग बिल्कुल बंद है। मैं वही बता रहा हूँ, अभी भी आप अटेंडेंट का रुतबा देख सकते हैं। डॉक्टर को धन्यवाद करने की बजाय डॉक्टर की सिर्फ कमियां ढूंढी जा रही है। यहाँ पर ना किसी की जान की वैल्यू है। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा भी पेशेंट, अगर मेरा भी कोई पेशेंट अगर मरती हुई हालात में कोई किसी को वैसे बर्ताव सेकेंडरी थिंग है। हमारे पेशेंट की जान कैसी है, मरती हुई हालात में किसी ने रात में कैसे एफर्ट्स किए, उसको कैसा बचाया, डजंट वैल्यू असंद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर ने कितनी मेहनत की पेशेंट के ऊपर, 2 घंटे ओटी में लगे रहे, खड़े रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी क्या वैल्यू किस चीज की है कि डॉक्टर ने एक बात बोल कैसे दी। अटेंडेंट को ये दिक्कत लग रही है, ये दिक्कत नहीं लग रही कि डॉक्टर ने उसके पेशेंट पे मेहनत कितनी की। डॉक्टर बस मैं इतनी बात कहना चाहूँ कि उसका धन्यवाद करने की बजाय उसकी, एक सेकंड सर, अभी मैंने क्या बोला कि ये डॉक्टर साहब ने मेरे को दया भावना से बोलो या कैसे भी बोलो, इन्होंने मेरे को बोला कि 10 मिनट आप बाहर बैठो, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। इन डॉक्टर साहब ने तो अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मैंने इनका नाम नहीं लिया। आप मैडम को बुलाओ, मैडम के साथ बात करके देखो, उसकी लैंग्वेज अभी आपके सामने आ जाएगी, कैसी है कैसी नहीं है। अभी एक बार मैडम को बात करके देखो। मेरा सवाल ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने ये यहाँ पे पुष्टि की है कि पेशेंट जो है स्टेबल है, सिर्फ उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है। पेशेंट इतना क्रिटिकल नहीं है कि उसको रेफर करना पड़ रहा है, सिर्फ जो उसके दिमागदार है उनके व्यवहार में। दिमागदार कुछ नहीं है जी, जो मैंने बात बोली आपको इसमें कोई दिमागदार वाली बात लगी है तो आप बताओ। अगर किसी का पेशेंट दिमागदार यानी कि जो उसके अटेंडेंट है, उनका जो व्यवहार है सर, उसको लेकर अब जो ट्रीटमेंट है वो तो यही करेंगे ना, हमारे को तो नहीं पता। अगर हमारे को पता होता हम कर लेते। आप लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों सिखाएंगे सर, ये मैडम की मेरे साथ मुलाकात कितनी बार हुई है, ये अंदर नहीं गए क्या? ये आप, मैं अगर आपको झूठ लगता हूँ आप ऊपर जाओ। ये मैडम ने बोली है, मैडम का नाम नहीं पता मेरे को, क्या मैडम है क्या नहीं है। आप एक बार मैडम के साथ बात करके देखो, उनके व्यवहार से आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसी है कैसे नहीं है। की तरफ ऐसे उंगली उठाना भी ना क्राइम है। आई सेड, मैं मीडिया में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की तरफ मैं खुद डॉक्टर होकर ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। और दैट अटेंडेंट आर सेइंग दैट व्हाट आर यू डूइंग, आप रेफर कैसे कर सकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा अभी सुनो, दे ऑल आर सेइंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। रिकॉर्डिंग होगी कैमरे में, वो चेक करवा लो आप। एक मिनट, ये देख लो कि वर्डिंग। एक मिनट, उसकी जान की कीमत है। अभी स्थिति क्या है, अभी रेफर करेंगे सुबह करेंगे रेफर? हमने इनको यही बात बोल ली है, आप पेशेंट को सुबह लेके जाओ या आज शाम में लेके जाओ, खर्चा वही रहेगा। पेशेंट की मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए 5 से 6 दिन चाहिए। उसकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, लीवर प्रॉपर काम कर रहा है। जब किसी भी पेशेंट का बीपी डाउन होता है तो इन चीजों पर दिक्कत आती है। उस चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए 5 दिन का मिनिमम टाइम है। अभी नॉर्मल है, यदि आप देख सकते हैं सुबह तक ठीक ठाक है, फिर तो रात में परेशान ना हो।
यदि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फिर उसको रेफर। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके इस बारे में इनको बता दूंगा। चलो ठीक आना सर, एक मिनट। तो इस समय जान की जो है कीमत बहुत जरूर क्या रिपोर्ट मिली? हमें रिपोर्ट मिली 112 पे ना कॉल आई थी, डॉक्टर सोनल मैडम ने हमारे पास कॉल की थी 112 पर, और हम यहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब से बात की। एक लेडीज और एक बच्चा है CHC बड़ा में, उनका वो हुआ था, क्या नाम है, डिलीवरी हुई थी, और बच्चा की तबीयत थोड़ी ढीली थी और उनकी माँ की भी तबीयत ढीली थी, तो उन्होंने इसको रेफर कर दिया श्री श्याम मल्टीपर्पज हॉस्पिटल में। तो यहाँ इन्होंने 112 पे कॉल करी, भाई इसको रेफर कर रहे हैं कल्पना चावला के लिए। अब इनके घर वाले झगड़ा कर रहे हैं, आगे जो बात होगी पूछेंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे, जो भी होगा। आप ठीक काम करना जी, सिचुएशन देख लो मरीज की, यदि आप लोगों को ठीक सर हम सिचुएशन देखें, हम डॉक्टर ही थोड़ा सा देखेगा। आप इतना गाइड जरूर करो भाई सिचुएशन क्या है, क्योंकि यदि क्रिटिकल है फिर तो रेफर करवाओ। यदि ये लगता है भाई सुबह तक हो सकता है, मैंने SHO साहब को बता दिया है, जो JDO SDO है उनको भेजने लग रहे हैं, वो इसकी सिचुएशन देख लेंगे, ठीक है नहीं। मौका पे मैंने SHO से बात कर लिया, से काम ले और क्योंकि मरीज, ठीक है नहीं, सुनो ये काम फिर भी हो जाएगा, आप मरीज की जान बचाओ पहले बस। बिल्कुल जल्दबाजी में बहस करने में कोई फायदा नहीं है किसी का भी। हाँ, तेरे को पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत नहीं है सर, ऐसा है देखो, ये तो हाथों का मैल है, ये तो फिर कमा लेंगे, हमने जाने की जरूरत है। मैंने यहाँ आने के बाद ऐसे ही वर्ड यूज किए थे कि पैसे की कोई दिक्कत ना करो। इनका कुछ ऐसा लगता है ना, एक बार मरीज ने बिल्कुल सेटल करो। बाकी अगर कोई दिक्कत है, एक आदमी भेज दो यार साथ में, जो अगर रेफर करना है कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत कर रही है इनके मरीज पर, बट दे डोंट केयर अबाउट डॉक्टर। डॉक्टर चलो पूरी आप रात नहीं आप सोया। अपना फर्ज निभाओ, हम निभा रहे हैं। उसकी मरीज की जान बचाओ बस, ठीक है ना। चलो तो इस समय काफी बहस चल रही है डॉक्टर और परिजनों के बीच में, लेकिन जो एक मरीज की जान है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और हम भी भाइयों से ये कहेंगे कि आप अपने मरीज की सबसे पहले जान बचाएं, उसके बाद जो है और कदम जो है उठाए जा सकते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इन तस्वीरों का आप शेयर कीजिएगा। बने धन्यवाद।